हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 1 to 5 में जो 120 मार्क्स का जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या है और इसी पोर्शन जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो सारी जानकारियां हैं वो आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करना है 120 मार्क्स का जो जनरल स्टडीज़ है उसको क्रैक करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ये सब आप लोगों के लिए है। प्लीज़, अगर वीडियो या क्लास अगर अच्छी लगे और आप लोगों को कुछ फ़ायदा दे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि अगली क्लास जो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द उस क्लास को कर लें। तो दोस्तों, बीपीएससी में बीपीएससी 1 to 5 का जो एग्जाम पैटर्न है वो दो पार्ट में होता है। एक लैंग्वेज वाला, जिसे हम क्वालिफाइंग बोलते हैं, ये 30 मार्क्स का होता है। और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने ये बताया कि 30 में से 30% मार्क्स लाना इसमें ज़रूरी है, जिसमें 10 क्वेश्चंस करेक्ट होना ज़रूरी है। 10 क्वेश्चन करेक्ट होना ज़रूरी है, तभी जा करके आपका नेक्स्ट पेपर जो सेकंड पोर्शन है इसका, सेकंड पोर्शन है इसका आपका चेक होगा। सेकंड पोर्शन होता है जनरल स्टडीज का, जनरल स्टडीज। इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और इसी से आपका कट ऑफ मार्क्स बनेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाला है इसी जनरल स्टडीज के बारे में कि जनरल स्टडीज का जो एग्जाम पैटर्न होता क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाने से पहले प्रीवियस ईयर्स के जो बीपीएससी 1 है या 2 है या 3 है, सारे के जो जनरल स्टडीज के जो पेपर है उसको मैंने एनालाइज किया एंड एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक एज अ सिलेबस बीपीएससी ने कवर किया है उसको मैंने लिस्ट आउट करा है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि जो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, बहुत ही लेंदी क्लासेस लेते हैं, लेकिन उतना लेंदी क्लासेस आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। जिस जो बीपीएससी ने कहा है, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पर जो सिलेबस बीपीएससी ने तय किया है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में जो भी टॉपिक्स को कवर किया गया है उसको एनालाइज करने के बाद मैंने ये सारा टॉपिक लिस्ट आउट करा है। और ये पैटर्न, ये एज अ सिलेबस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्लास 1 to 5 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा टॉपिक मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद और प्रीवियस नोटिफिकेशंस को एनालाइज करने के बाद मैंने लिस्ट आउट करा है। तो सबसे पहला टॉपिक एलिमेंट्री मैथ, जो बेसिक मैथ होता है, जैसे परसेंटेज का होता है। उसके बाद बेनिफिट्स, लॉस, लॉस उसके बाद एज,
और इसी तरह के जो मैथ्स होते हैं, यही मैथ्स जो ना 1 to 5 एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज इन सारे टॉपिक मैथ के अंदर परसेंटेज, बेनिफिट, लॉस, एज, अनुपात भी आता है, अनुपात, अनुपात वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैथ के अंदर है, प्लीज इसको कवर कर लीजिए। आपका मैथ का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता में सबसे बेसिक जो रीजनिंग होती है वो पूछा जाता है। बेसिक जो रीजनिंग है वो आपको पढ़ने हैं। आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए, उसमें से बेसिक जो रीजनिंग होती है उसको आप देखिए, ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। थर्ड, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, जागरूकता। और जो भी आप टॉपिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड पढ़ेंगे वो ज्यादातर बिहार से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। तो जनरल नॉलेज का टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। जनरल साइंस, जनरल साइंस फोर्थ नंबर में है। जनरल साइंस आपका आप अगर बुक्स उठाने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। सोशल साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि फिर किताब को उठाना बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बहुत जो सामान्य या फिर जनरल क्वेश्चंस होते हैं सोशल साइंस रिलेटेड वही आते हैं। उसके बाद छठा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोलते हैं। और ज्यादातर वैसे आपको पूरे इंडिया से रिलेटेड मूवमेंट आपको देखना है, लेकिन ज्यादातर आप फोकस करेंगे बिहार पर, बिहार पे फोकस करेंगे। सेवन, ज्योग्राफी, भूगोल रिलेटेड टू बिहार। सो भूगोल को तो पूरे इंडियन ओरिजिन या फिर इंटरनेशनल भूगोल को भी देखना है। भूगोल में जो होता है एक हो जाएगा पूरा इंडियन, दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल भूगोल आपको देखना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार से रिलेटेड जो जितने भी भूगोलिक इंफॉर्मेशन है या स्टडी है उसको आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। आठवां, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण रिलेटेड टू बिहार। इसको भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, लूसेंट से कवर कर सकता है। तो दोस्तों ये सारा टॉपिक पे ही आप स्टिक रहे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। इससे बाहर अगर आप जाएंगे तो आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और वो फिर आपको फायदा नहीं देगा एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक को ही, ये 8 टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो मान लीजिए 90% आपने कवर कर लिया, और आपका जो क्वेश्चंस होगा वो इसी से टकराएगा और आपका कट ऑफ आराम से बन जाएगा। आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो जो होगी वो मैं बताऊंगा कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसको आप किन किन बुक से रेफर करेंगे, या फिर इनके लिए क्या क्या नोट्स बन सकते हैं या प्रोवाइड मैं करा सकता हूं। अगली वीडियो इसी से रिलेटेड होगी। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक। बहुत बहुत शुक्रिया।